बीकानेर में परचून की दुकानों पर चोरी छिपे बिक रही शराब। शराब भंडारण के लिए आवंटित गोदाम अवैध रूप से जारी बिक्री। आधी रात को भी आसानी से ज्यादा दामों में मिल जाती है शराब। आइए जानते हैं क्या है बीकानेर जिला आबकारी अधिकारी का बयान। बीकानेर जिले में अवैध शराब और नशे का कारोबार गहराई से फैला हुआ है। खाजूवाला में आबकारी थाने से मात्र 50 मीटर दूर गोदाम को ड्रिंक आउटलेट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ में परचून दुकानों और गांव में 1.5 गुना ज्यादा रेट पर रात 12 बजे तक शराब खुलकर बिकती है। ग्रामीणों की शिकायत है कि पुलिस आबकारी विभाग को रिश्वत देकर इन्हें खुला रहने की छूट मिलती है। बीकानेर शहर में रात 8 बजे के बाद भी छुपकर दुकानें खुलती रहती है। आपको बता दें कि एरिया डोमिनेशन अभियान में 1426 छापों में 422 गिरफ्तारियां हुई और 200 लीटर अवैध शराब भी जब्त हुई, लेकिन अवैध शाखाएं और रात की बिक्री नहीं रुकी। आबकारी विभाग ने खाजूवाला के गोदामों की भी जब्ती की और एफआईआर भी दर्ज की, लेकिन निष्क्रियता और व्यापक स्तर पर तस्करी अभी भी जारी है। सरकारी आंकड़ों और स्थानीय रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि कार्रवाई और छापेमार अभियान किए गए हैं, लेकिन मौजूदा प्रणाली कमजोर ढांचे, रिश्वतखोरी और बेहतर निगरानी की कमी के कारण प्रभावी नियंत्रण नहीं स्थापित कर पाई। आइए जानते हैं क्या बोले आबकारी अधिकारी बीकानेर संतोष पूनिया। अनुज्ञाधारी शराब के जो अनुज्ञाधारी हैं मदिरा दुकानों के, उनको अपने अधिकृत मदिरा का संग्रहण स्टोर करने के लिए राज्य सरकार की नीति के अनुसार गोदाम की सुविधा उपलब्ध है। जो ये पहले गोदाम के लिए 2 लाख रुपए की राशि फीस लेकर, उसके बाद भी अगर वो दूसरा गोदाम लेना चाहे तो 5 लाख की एक्स्ट्रा फीस देकर वो गोदाम की सुविधा ले सकता है। बीकानेर जिले में अभी इस तरह के गोदाम स्वीकृत हमारे करे हुए हैं। मुझेदारियों में फीस जमा करवा के संख्या 42 गोदाम हमारे स्वीकृत हैं अभी साल 2025-26 के भी। जहाँ तक गोदामों पे खुदरा बिक्री की आपका जो प्रश्न है, उसका हम लोग समय समय पर चेकिंग करवाते रहते हैं। गत वर्ष भी इस तरह के प्रकरण हमारे सामने आए थे, हमने कार्रवाई उनके खिलाफ की थी। अभी भी हम इस तरह की कई भी शिकायत आ रही है, वहाँ कार्रवाई जहाँ भी ऐसी कोई अनियमितता मिलेगी गोदाम से खुदरा बिक्री की तरह, वहाँ उनके खिलाफ कार्रवाई करें। गोदाम दरअसल संग्रहण के लिए ही होता है, बिल्कुल उसको हम जांच करेंगे और अगर कहीं इस तरह की कोई पाई गई तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। ये शिकायत मेरे पास 1-2 जगह की आई है कि वहाँ इस तरह का खुदरा बिक्री और इस तरह के पैम्पलेट्स की चीज़ है, तो मैंने टीम को भेजा हुआ है। 2-4 दिन बाद, 1 दिन की मेरी भी कोई योजना है कि मैं भी खुद चेक करूँगा। जहाँ इस तरह कोई अनियमितता मिलेगी उसको हम कार्रवाई करेंगे। इस संबंध में इस कार्यालय को भी शिकायतें प्राप्त हुई थी और प्रिंट मीडिया में भी इस तरह की खबरें प्रकाशित हुई थी। उनको ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा जिले में कई बार विशेष टीमें भी बनाई गई हैं और दूसरे क्षेत्र के अधिकारियों को भी यहाँ इस बात के लिए डिप्लॉय किया गया था कि भी वो क्रॉस चेकिंग के माध्यम से भी दुकानों की चेक करें और इस तरह की गतिविधि पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। गत वर्ष पूरे वर्ष में समय के उल्लंघन के 2 प्रकरण दर्ज हुए थे, जबकि इस वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 30 जून की अवधि के बीच में ही हम 13 प्रकरण समय के उल्लंघन के दर्ज कर चुके हैं, जो कि गत वर्ष से अभी तो प्रथम त्रैमासी है। तो इस तरह की जो शिकायतें आई उस पर हमने ये सोचित कार्रवाई है। हाँ, इस तरह की चीज़ अगर कोई सामने आती है तो उसको हम चेक करेंगे और अगर वो सही पाई जाती है तो उसको प्रकरण दर्ज करेंगे। हाँ, उसका तरीका ये हो सकता है कि भी तो इस तरह की कोई एविडेंस, प्रथम दृष्टया एविडेंस है तो उसके आधार पे भी हो जाता है, और अन्यथा उसकी बार बार जांच करी जाती है। अगर वो उल्लंघन आज कर रहा है तो कल दिख रहा है। इस तरह की चीज़ें आई हैं, उसमें हमने प्रकरण दर्ज किए भी हैं और अभी भी हमारी टीमें इस बारे में निरंतर 8 से 11 के बीच में गश्त में रहेगी। इस तरह कोई प्रकरण सामने आएगा तो कार्रवाई करेंगे।